जय श्री राधे राधे। आज बताएंगे हम प्रेमानंद जी महाराज का जीवन का परिचय। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 30 मार्च 1969 उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से ब्लॉक सरसोल एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनके पिता का नाम शंभुनाथ पांडे और माता का नाम रमा देवी। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और भक्तिमय स्वभाव के थे। उनके दादा एवं सन्यासी थे। उनके बाद उनके पिता ने भी सन्यास ग्रहण कर लिया। परिवार का माहौल बेहद सात्विक था, जहाँ संतों की सेवा और धर्म ग्रंथों का पाठ नियमित होता था। उनके बड़े भाई संस्कृत के ज्ञाता थे और घर में भागवत गीता का पाठ करते थे, जिसे पूरा परिवार सुनता था। उनके परिवार का मुख्य आजीविका साधन खेती था। उसमें अपना जीवन यापन करते थे। महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज स्कूल में थे। जिस उम्र में बच्चे खेलने लगे रहते, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हुए थे। महाराज जी ने बचपन में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर जैसी धार्मिक पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी थी। बचपन से ही उनके मन में जीवन का उद्देश्य को लेकर कई सवाल उठते थे, जैसे माता पिता को प्रेम स्थायी, अस्थायी, अगर स्थायी, मोह क्यों और क्या, स्कूल की पढ़ाई उन्हें जीवन में तक पहुंचा सकती है, अगर नहीं हो तो उसे पढ़ने का क्या लाभ। उन सवालों का जवाब खोजते खोजते उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि उन्हें आध्यात्मिक मार्ग ही अपनाना है। इस निर्णय को उन्होंने अपने माता पिता से साझा किया और परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। प्रेमानंद जी ने कब घर त्यागा? श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने 13 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासी की दीक्षा ली। संतों ने उनको आनंद ब्रह्मचारी का नाम दिया। कुछ समय बाद उन्होंने सन्यास भी ले लिया। महाराज जी ने अपना ज़्यादातर जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया और गंगा मैया के साथ ही रहते थे। महाराज ने बहुत साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया था। केवल थोड़े से कपड़े पहनते थे और गंगा के जल का ध्यान रख करते थे। जो भी भोजन मिल जाता था उससे गुजारा करते थे, चाहे जितनी भी ठंड हो। महाराज जी हर दिन गंगा के 3 बार स्नान जरूर करते थे। वे कई बार भूखे प्यासे रहते थे और लंबे उपवास भी करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा भागवत की भक्ति में लगा रहता था। महाराज श्री हित प्रेमानंद जी भक्ति मार्ग पर कैसे पहुँचे, आपको बताते हैं। कहते हैं कि सन्यास के रास्ते पर चलते हुए प्रेमानंद जी महाराज को भगवान शिव के दर्शन हुए। महाराज जी बताते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वे वृंदावन की ओर आए थे। एक दिन जब वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें राधा कृष्ण की महिमा का एहसास हुआ। एक संत की सलाह पर उन्होंने 1 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अनुभव किया और ये महीना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस अनुभव के बाद उन्होंने सन्यास का मार्ग छोड़कर भक्ति का रास्ता चुना। रासलीला ने उनके जीवन पर इतना गहरा असर डाला कि महाराज उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने के लिए ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंच गए। उस समय उन्होंने ये भी नहीं पता था कि मथुरा ही उनका स्थायी निवास बन जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज का वृंदावन में आगमन महाराज जी की ही शुरुआत में वृंदावन की दिनचर्या की परिक्रमा और भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन शामिल थे। वे राधा बल्लभ मंदिर में राधा जी को निहारते रहते थे। एक दिन वहां खड़े एक स्वामी ने देखा और उन्हें राधा सुधा नदी का एक श्लोक सुनाया। उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नाम का जप करने के लिए कहा। शुरू में महाराज जी को इस नाम को जपने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे ये नाम उनके मुख पे स्वतः ही निकलने लगा। उसके बाद उन्होंने इस पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा रखनी शुरू कर दी। महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र लिया और कुछ समय बाद अपने वर्तमान गुरु श्री गौरव जी शरण महाराज से मिले। इन गुरु जी से सेंचुरी भाव में प्रेरित किया। उन्होंने महाराज ने 10 वर्ष तक अपने गुरु की सेवा की और जो भी कार्य उन्हें दिया गया वह बड़ी लगन और मेहनत से किया। गुरुजी हमेशा महाराज जी से खुश रहते थे। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से महाराज जी ने सेक्री भाव उत्पन्न हुआ और श्री राधा रानी के चरणों में प्रति श्रद्धा
बढ़ गई। महाराज ने जो भी मिलते वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। वे अपने शिष्यों और वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करते थे। महाराज जी की वापस से निकली बातें बड़े ही धर्म की राह पर ले सक्षम होती थी। उनकी वार्तालाप नाम की महिमा विशेष महत्व दिया जाता है। हम ऐसे महान संत के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी कृपा सभी पर हमेशा बनी रहे। प्रेमानंद जी महाराज की किडनी का रोग, आप तो जानते हैं कि प्रेमानंद जी किडनी दोनों ही खराब है। कब खराब हुई आपको बताते हैं। 35 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज के पेट में दर्द की समस्या हो गई। इलाज लिए जब भी रामकृष्ण मिशन अस्पताल गए थे तो डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है और सिर्फ 4-5 साल ही जिंदा रहेंगे, ज़्यादा दिन ये नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि उनकी दोनों ही किडनियां खराब थी। लेकिन उस भविष्यवाणी के बावजूद 17 साल बीत गए और महाराज आज भी जीवित है। उन्हें हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है और आश्रम में उनकी सेहत के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई है और उनका अच्छे से ख्याल रखा जाते हैं। उनके सेवक बहुत ज़्यादा उनकी सेवा करते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज के पास बड़े बड़े लोग प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हैं, बड़े बड़े लोग उनके भक्त हैं, जैसे कि विराट कोहली और अनुष्का। ऐसे लोग महाराज से मिलने आते हैं, बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। प्रमुख मोहन भागवत व विभिन्न धर्मों के संत और गुरु उनके दर्शन के लिए आते हैं। देश विदेश के लोग महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए आते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मिल सकते हैं, तो आपको हम बताएं कि प्रेमानंद जी से आप कैसे वृंदावन में मिल सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मिल सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज आश्रम वृंदावन में स्थित है। वहाँ जाकर उनके उपदेश सुन सकते हैं और उनसे मिल भी सकते हैं। आश्रम में उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन 2023 से बढ़ती हुई भक्ति में देखते हुए उपदेश देने वे कार्यक्रम अस्थायी रूप से कर दिया गया है। भीड़ काफ़ी रहती है, उससे प्रशासन को समस्या होने लगी थी, जिसकी वजह से प्रेमानंद जी महाराज अपने लोगों को अपने आप परिक्रमा करते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।